एक दफा के बात है, मदीना की गर्म खामोश रात थी। चंद आसमान में नूर फैलाया खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। एक आदमी ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के बारे में बताए, वो सब्जेक्ट क्या है? लोग अक्सर अल्लाह को समझने की कोशिश करते थे, मगर उनका सोच इंसानी मिसालों तक ही होता था। कोई कहता अल्लाह हम जैसा है, कोई कहता अल्लाह का एक बेटे होने चाहिए। ये बातें सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र नजर आई। उस वक्त अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक छोटी सी सूरा नाजिल फरमाई, सूरा अल इखलास। छोटी सी सूरा, मगर इसमें अल्लाह का पूरा तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दो अल्लाह एक है। ना ये कि वो एक हिस्सा है, बल्कि वो बिल्कुल यकता है, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाहुस समद, अल्लाह वो जात है जिसके पास सब आते हैं, सब उसी से मांगते हैं, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो सिर्फ देने वाला है। लाम यलिद व लाम यूलाद, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ। अल्लाह कभी पैदा नहीं होता, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह जैसा कोई भी नहीं, ना शक्ली सूरत में, ना कुदरत में, ना जात में, ना सिफत में। ये सूरा सिर्फ इल्म नहीं, ईमान का मरकज है। जो इसको समझ लेता है वो अल्लाह को दिल से पहचान लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरा इखलास पढ़ता है गोया उसने कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ लिया। एक सहाबी सूरा इखलास बहुत पढ़ते थे। लोगों ने कहा, आप हमेशा इसी को क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा, इसमें मेरे रब की सिफात है और मुझे अपने रब से मोहब्बत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है जो सूरा इखलास से मोहब्बत करता हो। कभी रात अंधेरी हो और दिल उदास हो तो सूरा इखलास पढ़ लो। ये दिल को सुकून देती है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब लोग समझ ना आए, जब जख्म गहरे हो जाए, तो याद रखो अल्लाह समाद है। तुम्हारी सारी जरूरतें सिर्फ उसी के पास पूरी होती है। अगर इंसान सूरा इखलास को दिल से समझ ले तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है। वो लोगों के डर, दुनिया के मायार, लोगों की बातों से आजाद हो जाता है। यह सूरा हमें सिखाती है अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, ना उसका कोई बेटा, ना उस जैसा कोई। वही हक है, वही नूर है, वही रब है, और हम सिर्फ उसी के बंदे हैं।